सो बी ऑन द बोर्ड। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया मुझे, कुछ एडजस्टमेंट दे दी और कहता है क्या क्या बनाओ। दोस्तों आप सारे अकाउंट बनाने, टाइप 2 ही चल रहा है ना भैया। पहला अकाउंट कौन सा बनाओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और फिर बनाओ बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन, मैं इसको मेंशन कर लूँ। दिस इज माय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा साल है? 97 है ना भैया। तो 31 दिसंबर 97 का। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 96 का। दिस इज बैलेंस शीट 31 दिसंबर 97 का। सो स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। कहते हैं पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है देख के बताओ। 16,000 असेट्स में डाल दो। इस साल की आउटस्टैंडिंग देख के बताओ। अच्छा, इसमें वो फर्स्ट टाइप वाला झंझट नहीं आता ना, जो इसमें इनर कॉलम भी चलता है, इसमें नहीं आता कभी भी। तो कितनी थी? 18,000 रुपया। क्या एडवांस भी दी? हाँ दोस्तों, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस कितनी है? 13,000। इस साल की एडवांस कितनी है? 8,400। इट्स वर्किंग नोट नंबर 1। सब्सक्रिप्शन अर्न देख के बताओ कितनी है? 1,70,000। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कब मिलेंगे? रिसिप्ट निकालना, इसीलिए जोड़ दो। इस साल के आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेंगे, इसीलिए क्या कर दो? घटा दो। पिछले साल की एडवांस दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए घटा दो। इस साल के एडवांस इस साल मिले, इसीलिए जोड़ दो। कोई जोड़ जाड़ के बता दो। 1,63,400 डाल दो। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में डाल दो। एक लाइन क्यों छोड़ी? 1,63,400। फिर आगे चलो। सब्सक्रिप्शन के बाद दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2। सैलरी का खर्चा देख के बताओ कितना था। मुझे खर्चा नहीं चाहिए, पेड चाहिए। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को कब पे करूंगा? क्या करूं इसीलिए। और इस साल के आउटस्टैंडिंग को पे नहीं किया तो माइनस 2,000। 1,18 आ गया। कहाँ डालू? क्या लिखूं? द नेक्स्ट वन इज ऑडिट फीस। अब ये अच्छी लाइन है, ध्यान से पढ़ना। कहता है ऑडिट फीस फॉर 96। 96 बोलो करंट ईयर है पिछला साल। कहता है वो पिछले साल वाली इस साल पे करिए। कितनी? हाँ सॉरी, पिछले साल की लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितने रुपए की? 2,000। एडजस्टमेंट है, एक एंट्री और होगी। बताओ एक एंट्री कहाँ और होगी? ना, उसमें कुछ नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कितना? हाँ, तो उसके साथ तो नहीं आएगा ना। पहले दोस्तों पिछले साल की मैंने नहीं दी, वो कब पे की है? इस साल। तो इस साल की ऑडिट फीस यहीं पे डालूंगा। इसका मतलब मैं एक साल की नेक्स्ट ईयर देता हूँ ऑडिट फीस। अब बताओ इस साल का ऊपर खर्चा कितना था? 2,000। वो पिछले साल की अभी दी है, तो इस साल की नहीं दी होगी। वो मैं कहाँ डालूं? लाइबिलिटी में। क्या ये सुंदर सी एंट्री आ गई? कोई पूछ लो। पक्का आ गई? द नेक्स्ट। हाँ वो तो हो ही गया। पक्का ना? ऑडिट फीस नॉट पेड 2,500 रुपया। द क्लब ऑन अ बिल्डिंग सिंस 96। पिछले साल से बिल्डिंग देख के बताओ कितने की थी? 1,90,000। अभी बिल्डिंग की और कोई एडजस्टमेंट है? आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विपमेंट की तो मिली है, बिल्डिंग की नहीं मिली। बिल्डिंग का कोई डेप्रिसिएशन दिया? नो। ऊपर देखो एक्सपेंडिचर साइड में बिल्डिंग का कुछ दिया?
ना क्रेडिट में। अच्छा, ना बिल्डिंग घटी ना बढ़ी ना डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग में भी कितने की होगी? अच्छा, एक्सपेंडिचर में देखना डेप्रिसिएशन दिया है कितने हजार, वो किसी का भी हो सकता है, मे बी बिल्डिंग का हो, लेकिन मेरे को एडजस्टमेंट में मैंने आगे पढ़ा तो 7,000 इक्विपमेंट का पता चल गया, है ना। डेप्रिसिएशन वो 7,000 किसका है? इक्विपमेंट का। चलो दोस्तों, बिल्डिंग के बाद आगे चले। क्लब हैव स्पोर्ट इक्विपमेंट पिछले साल कितने के थे? 52,000 के। तो दिस इज स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने के? सो प्यारे दोस्तों, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। स्पोर्ट इक्विपमेंट ओपनिंग था मेरे पास 52,000 का। अब प्यारे दोस्तों, मैं एडजस्टमेंट में चला, मेरे को उधर से भी दिख रहा है डेप्रिशिएशन कितना है? 7,000। मेरे को एडजस्टमेंट में लिख दिया है सारा इक्विपमेंट का है, यही बोला ना भैया, तो मैं डेप्रिशिएशन घटा दूं। 45,000 आया क्या? उसने एडजस्टमेंट में बोला, कहता है डेप्रिशिएशन के बाद जो क्लोजिंग बचा है वो कितने का है? 63,000 का। तो क्लोजिंग की दो एंट्री कहाँ करूँ? एक तो यहाँ पर और ये स्पोर्ट इक्विपमेंट यहाँ पे भी। अच्छा एक बार बताओ, क्लोजिंग घट गया या बढ़ गया? कितना बढ़ा? क्यों बढ़ा होगा? बैलेंसिंग फिगर है और ये परचेज है, परचेज किया तो पैसा दिया, यहाँ पे डाल दो। क्या लिखूं? स्पोर्ट इक्विपमेंट हाउ मच? 18,000। आगे चले। इन 1996, पिछले साल की बात कर रहे हैं, द क्लब हैव रेज्ड अ लोन व्हिच इज स्टिल नॉट पेड। अरे पिछले साल कितने की लायबिलिटी थी? तो लोन था 30,000 का। इस साल पे किया या नहीं किया? अच्छा देखना, नहीं पे किया, नहीं पे किया तो क्लोजिंग में कितना? 30,000। अच्छा ये कहता है इस साल 10,000 पे कर दिया, तो बताओ उसकी एंट्री कहाँ का डालता? और लोन में से घटा के क्लोजिंग 20,000 डालता, लेकिन अभी तो पे ही नहीं किया, तो लोन स्टिल 30,000 का। फिर आगे चलो, कहता है कैश इन हैंड 31 दिसंबर 97, सीडी है ना ये, कितना था पढ़ के बताओ? वो भी आ जाएगी, तो यहाँ एडजस्टमेंट से तो कोई परसेंटेज नहीं दिया, तो मैं यहाँ से रेज नहीं कर पाऊंगा, वो एडजस्टमेंट आएगी तब, जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्योर करूंगा तब लूंगा। 28,500। और ये सीडी में क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ पे भी डालो, आ रहा है। फिर आगे चलो, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑल वर्किंग बी पार्ट ऑफ योर आंसर। मेरी एडजस्टमेंट बची या हो गई? अब आ जाओ दोस्तों एक्सपेंडिचर साइड पे। पहला एक्सपेंडिचर सैलरी में ले चुका, अगला पढ़ के बताओ। कहीं अटती नहीं है तो सारे को पे कर दूं, हाउ मच? फिर अगला यहीं पे डाल दूं, कितना? 500। पोस्टेज के बाद टेलीफोन भी यहीं पे, हाउ मच? 1,500। फिर आगे चलो, टेलीफोन के बाद जनरल एक्सपेंसेस भी यहीं पे, कितना है? 12,000। देन इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये पे किया है, खर्चा है, तो इंटरेस्ट पेड वाला ही होगा, पेमेंट में आएगा 5,500। फिर प्यारे दोस्तों ऑडिट फीस कितनी थी? 2,500 मैं ले चुका। प्यारे दोस्तों एनुअल डिनर एक्सपेंसेस बताओ कितना था? 25,000। मैं यहीं पे डालू ना, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस कितने हजार? फिर अगली आइटम डेप्रिशिएशन आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, ले चुके। सरप्लस कहाँ डालते हैं? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, कितना भैया? 30,000। ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड हो गई। इनकम साइड पे आए तो सब्सक्रिप्शन हम ले चुके हैं। एंट्रेंस फीस कितनी मिली? अच्छा 4,000 मिली, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अच्छा एक बार ध्यान से सुनना, मान लो मेरे को एडजस्टमेंट में कहता हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, इसका मतलब बताओ। नहीं, गलत हो गया, आप थोड़ा सोचो। जितनी मिली होती उसकी आधी रिसिप्ट में आई होगी और आधी इनकम, आधी इनकम में आई होगी और आधी बैलेंस शीट में। इसमें कौन सा दिया है? तो ये आधा अमाउंट है ना, तो मिला होगा कितना? 8,000। रिसिप्ट में डालता 8,000, 4,000 इनकम में और 4,000 क्लोजिंग लायबिलिटी में डाल देता। क्या ये आ गया? हालांकि एंट्री नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू द डिनर, तो ये तो मेरे को मिला है ना, कितना? पहले प्यारे दोस्तों कौन सा अकाउंट क्लोज करें?
चल भाई, कर, उठाओ कैलकुलेटर। करो भाई, जल्दी जल्दी करो सब। कोई और भी बोलो भैया। यही आ रहा है ना भाई? फिफ्टी कहाँ से आया दोस्त? मैं तो 50 है ही नहीं बैलेंस में। ये तो 5,500 है मेरी बहन। -550। 13,600। चलो, इसका बताओ आप कैपिटल फंड। सब बोलो। करो जल्दी जल्दी। दोबारा कर ले भाई, कोई बात नहीं। सही है। 2,20,600 में से 30,000 घटा दो, जोड़ दो, तो 2,50,600। अब टोटल करो दोनों साइड का। ये 63,000 है दोस्तों, इक्विपमेंट। दो लाख 99,500। चलो खींचो फोटो। आ गया ना अच्छे से? कर दो ना। प्यारे दोस्तों, ये मेरा टाइप 2 पूरा हुआ। टाइप 1 में याद दिलाओ क्या क्या था? क्या कौन सा अकाउंट देता था? तब हम कौन कौन से बनाते थे? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब टाइप 2 में क्या देता था? रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। टाइप 2 इज क्वाइट इजी। इसमें कोई झंझट नहीं, कोई प्रिजम्पशन का काम नहीं। फिर दोस्तों पहले 9th क्वेश्चन ही निपटा लें, वो अच्छा है टाइप 1 का। टाइप 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, आना 9th आना भैया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा दिया? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, तो कौन सा अकाउंट बनाओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। The next is statement of affairs and the balance sheet.
दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्विस्ट करना, आप ये फर्स्ट टाइप है, कमाई और खर्चे निकालने। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स दिया, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट किस डेट का है भैया? 31 मार्च 99 का। क्या ये 31 मार्च 98 का। स्टार्ट करता हूँ। द क्लब है 500 मेंबर, ईच को 10 रुपया देना है। तो कमाई चंदे की तो पता ही चल गई। सब्सक्रिप्शन की कमाई 500 इंटू 10 कितना आ गया? 5000 रुपया। और इसका वर्किंग नोट भी बना लूं। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी है, ऊपर देख के बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है? 8000 रुपया। और ऐड सब्ट्रैक्ट करके अर्निंग निकालनी थी। अर्निंग मुझे पता है कितनी है? 5000 रुपया। प्यारे दोस्तों, कहता है ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपीज, 35 इज एरियर फॉर 97 98। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने के थे? 3500 ना। ऊपर रिसिप्ट साइड में देख के बताओ कितने मिले हैं। तो कितने स्टिल आउटस्टैंडिंग? तो 98 के कितने आउटस्टैंडिंग है? 500। इसमें कितने जुड़ेंगे? 3000 घटा दो ना। प्यारे दोस्तों, फिर क्या कहता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ड्यूरिंग 97 98 एडवांस पे किया है। कितने मेंबर्स ने? 30 मेंबर ने। पिछले साल एडवांस कितना था? है ना? नहीं, पिछले साल भाई भाई आप जरा गलती कर रहे हो, जरा ध्यान से सुनना। कहता है सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 97 98, पिछले साल एडवांस दिया 30 मेंबर में। ये मेरी लाइबिलिटी। तो 30 मेंबर का 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 300 रुपये। कितना हो गया? ये एडवांस कमाई किस साल की थी? इस साल की टोटल कमाई निकालनी है। क्या कर लूं? क्या इतनी बात है? अब प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की कहीं और एंट्री दी नहीं। ऊपर इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिसीप्ट साइड के अंदर दिए। इस साल का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है? वो इस साल मिला है, लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। घटा दूं? ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 4300। कितना और जोड़ेंगे? 700। ये क्या निकला? आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट। इनर या आउटर? है ना, ये इस साल का ही है ना। साल के एंड में कितना? 1200। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? प्यारे दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। द सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 रुपया पिछले साल का, और इस साल का 500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 रुपया, 400 रुपया। इस साल का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 रुपया। प्यारे दोस्तों, स्टेशनरी के नीचे कोई और एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। ऊपर स्टेशनरी का पेड अमाउंट दे रखा है 1000 रुपया। ये परचेज होगी। ओपनिंग को जोड़ दो और क्लोजिंग को घटा दो। 900 आ गया। स्टेशनरी यूज कह दो। The next C entry on 31st December 99 rates and taxes were prepaid to the following 31st January। अच्छा, ये अब तीसरी एंट्री पे आते हैं। प्रीपेड रेट्स। अच्छा, पूरे साल का खर्चा 300 था। हमने कब तक दे दिया प्यारे दोस्तों? 31 जनवरी तक। कितने महीने का एडवांस दे दिया? 10 महीने का। कैलकुलेट करके बताओ। 250 आया। तो ये प्रीपेड रेट्स है। ऊपर देख के बताओ रेट्स का खर्चा कितना है। मुश्किल वाले तरीके से बताओ या आसान वाले तरीके से कराऊं? जो ये वो जो ज्यादा रियलिस्टिक हो उससे कराऊं। ज्यादा रियलिस्टिक लॉजिकल से कराऊंगा। अच्छा, ये पेड पेड दे रखा है मुझे। पेड नहीं, पेड दिया है ना। मेरे को पेड चाहिए, खर्चा चाहिए? खर्चा चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना। कितना एडवांस पे किया? ये एडवांस इस साल की कमाई नहीं है, ऊपर पेड में जुड़ा होगा। पक्का? अब प्यारे दोस्तों, खर्चा बताओ कितना आ गया? लेकिन उसने खर्चा 50 लिखू या 300 लिख कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, कितना और जोड़ना पड़ेगा? ये क्या होगा?
एक का आउट प्रीपेड भी और आउटस्टैंडिंग भी, ये तो नहीं कह सकता, ये तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और तो पिछले साल का एडवांस होगा। क्या इतना आया, क्या इतना आया? प्रीपेड रेट्स पिछले साल भी डाल दो। कोई पूछ लो। आ गया। द नेक्स्ट वन इज, भैया ये सबसे अच्छी लाइन है, इसके अंदर ज्यादातर लोग फंसे जब भी ये बी कॉम ऑनर्स में आया। अ क्वार्टर चार्जेस ऑफ टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, द अमाउंट एक्रूड बीइंग 300 रुपीज, द चार्जेस ऑफ ईच क्वार्टर इज सेम। कहते हैं क्वार्टर का चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब बताओ। 3 महीने का, हाँ, साल के 4 हिस्सों में से एक हिस्से का इतने नहीं दिया बोले तो 3 महीने का नहीं दिया। कितने रुपए का? 300 रुपए का। क्लियर है ना भैया? पहले इतनी बात आते हैं, कुछ नहीं बोला है किस साल का, इस साल का। चिल्ला के बोलो। अब आगे चलते हैं, बोर्ड पे रहना। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 300 रुपया है ना भैया? ऊपर देख के बताओ टेलीफोन का पेड अमाउंट कितना है। प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट वांटेड वर्किंग नोट है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो दिस इज वर्किंग नोट टेलीफोन, टेलीफोन का पेड अमाउंट है 1500 रुपया। अगर बस इतना ही कहता कि आउटस्टैंडिंग है एक क्वार्टर का 300, तो इस साल का दिया या नहीं दिया? नहीं दिया तो पेमेंट में जुड़ा है या नहीं जुड़ा? लेकिन खर्चा किस साल का है ना? मैं जोड़ देता, खर्चा कितना आता? 1800, मैं एक्सपेंसेस में डाल देता, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ की है, कुछ बढ़िया लिखा है। कहता है आगे, द चार्जेस ऑफ ईच क्वार्टर इज सेम। इस साल और पिछले साल हर क्वार्टर के चार्जेस सेम थे। अच्छा, एक क्वार्टर का चार्जेस कितना है? 300 रुपया। तो पूरे साल का खर्चा कितना है? अब मैं नहीं कह पाऊंगा 1800 है, खर्चा तो मुझे पता चल गया जी। एक क्वार्टर का 300, तो 4 क्वार्टर का कितना? 1200। एक्सपेंडिचर में तो यही डलना चाहिए, जबकि मेरी टोटल यहाँ पेमेंट कितनी हुई है? कितना डिफरेंस आ गया? घटाना है क्या मालूम? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, और वो पे किए होंगे ना इस साल, पक्का ना? इस साल के एडवांस तो नहीं मान सकता, आउटस्टैंडिंग भी है एडवांस भी है, ऐसा नहीं होगा। क्या ये आ रहा है? तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 98 का आ गया टेलीफोन का। अच्छा, मैं बताता हूँ। 300 तो उसने दे रखा है, एक क्वार्टर का टेलीफोन चार्जेस 300 है। एक क्वार्टर का आउटस्टैंडिंग है, पहले ये लिखता है, फिर एक क्वार्टर का 300 है। आ गया? आ गया? टेलीफोन आ गया। प्यारे दोस्तों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर और डाल लो ना। 1200 ना। अच्छा था टेलीफोन। देन आगे चलो, द सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्रूड। अरे सन्ड्री एक्सपेंसेस अर्न बट नॉट रिसीव नहीं होता, ये आउटस्टैंडिंग होगा। पिछले साल का था 50 रुपया, इस साल का 60 रुपया। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपया, इस साल का आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना रुपया? 60 रुपया। वर्किंग नोट नंबर 4, सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेड अमाउंट देख के बताओ। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग इस साल पे किए होंगे, लेस कर दो, इस साल के नहीं दिए ऐड कर दो 210 का खर्चा। आगे चलो, ऑन 31 मार्च बिल्डिंग कितने की थी भैया? 30,000 की। बिल्डिंग पिछले साल इस साल कितने की थी? 30,000 की, जिसपे कितना परसेंट डेप्रिशिएशन लगाना है देख के बताओ। तो बिल्डिंग 30,000 की थी, 10% डेप्रिशिएशन बोले तो घटा दू ना, तो क्लोजिंग में कितने की आ गई? और 10% डेप्रिशिएशन यहाँ पे भी आएगा ना। कोई पूछ लो ना दोस्तों। फिर आ जाओ बिल्डिंग के बाद, वैल्यू ऑफ 10% सिक्योरिटी ऑन 98, 31 पिछले साल की बात करता है। हमारे पास सिक्योरिटी थी 15,000 की, विच वर परचेज एट द पार। अच्छा, जरा बोर्ड पे आना। पिछले साल 10% सिक्योरिटी कितने की थी? और ये पार वैल्यू पे खरीदी है तो ब्याज भी 15,000 पे मिलेगा। अभी मैं इसकी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड एडिशनल सिक्योरिटी 5,000 परचेज करी इस साल के एंड में। भैया अब ये ज़्यादा अच्छा है, मैं इसका वर्किंग नोट बना लूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ।
ओपनिंग 10% सिक्योरिटी कितने की थी, कितने की परचेज की, कब परचेज करी, इस साल के एंड में ना। एक तो परचेज की एंट्री यहाँ पे पेमेंट में होनी चाहिए, पेमेंट में देख के बताओ सिक्योरिटी की पेमेंट है, सही कर लो यार, उसको 10% करो। अब ये 5,000 मिल गई। अच्छा अब रुकना, अगर मान लो पेमेंट में नहीं होती तो मैं क्या मानता, परचेज तो करी लेकिन उधार करी, लाइबिलिटी में डाल देता। कहाँ डाल देता, बात समझ में आई। सो अभी मैं नहीं डालूंगा, क्लोजिंग में बता दो कितने की होगी। 10% सिक्योरिटी कितने की, 20,000 की। अब वापस आओ, ये परचेज की डेट दे रखी है क्या आपने को, हाँ एंड में, तो इसमें तो ब्याज 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा। ब्याज किससे मिलना चाहिए, खाली ओपनिंग वाले पे। तो इसके इंटरेस्ट इनकम 10% ऑफ 15,000 होनी चाहिए, 1,500 रुपया। अब जरा देखना रिसिप्ट साइड ने मिला क्या, हाँ मिला है, दोबारा देखो दोबारा। प्यारे दोस्तों बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। अच्छा एक बार बताओ, इसमें से मिला कितना, 1,200, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कितना परसेंट टीडीएस का कट गया, बोर्ड में आना। प्यारे दोस्तों कमाई कितनी थी हमारी, 1,500 का टैक्स, टीडीएस कितना परसेंट दे रखा था, 1,500 का 20% निकाल के बताओ। 300 सरकार को देना है और लोगों को कितना देना है, हमें कितना मिलना है। वो कंपनी क्या करेगी, हमारा ब्याज 1,500 लेना था और हमें सरकार को कितना टैक्स देना था, उस पापी कंपनी ने मुझे सरकार का टैक्स काट के कितना दे दिया। क्या समझ में आया, पक्का है, पक्का है, कोई प्रॉब्लम है पूछो। यही बात हुई ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। अब नहीं, अब यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब बताओ मेरी कमाई कितनी है इंटरेस्ट की, 300, 1,200, 1,500। टैक्स अलग देते हैं और कमाई अलग लेते हैं, नेट करके तो कोई दुनिया में नहीं लिखा था। तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे, इंटरेस्ट 10% सिक्योरिटी का कितना भैया, इसमें सरकार को टैक्स कितना देना था, देना है या दे चुका, लाइबिलिटी है या नहीं है, तो खर्चे में तो डाल दो। क्या ये आया, टीडीएस आ गया, अच्छे से आ गया, पक्का आ गया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट साइड पे आना, बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश बैलेंस बताओ कितना था, 2,000। फिर प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन में ले चुका, है ना। प्रॉफिट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, अच्छा खाली प्रॉफिट है। मैं इसमें ले लेता हूँ, क्या लूँ, अच्छा प्रॉफिट हुआ किसी भी चीज में तो मैं यहाँ क्रेडिट में डालूँ, कितने का था भैया, 3,000 का। इंटरेस्ट ले चुके हैं हम, पेमेंट पे आओ, सैलरी लूँ या हो चुकी, कहाँ होगी, नहीं हुई, तो सैलरी एज इट इज कितना, सैलरी के बाद आगे स्टेशनरी ले चुका, रेट एंड टैक्सेस ले चुका, टेलीफोन ले चुका, 8% सिक्योरिटी को 10% करा के ले चुके, संडे एक्सपेंसेस ले चुके, सीडी क्लोजिंग कैश बैलेंस बताओ जी, खत्म। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस कर रहे हो, अच्छे से आ रहा है ना, क्या चीज आई, सरप्लस आया 890 रुपये, सरप्लस यहाँ कैपिटल फंड में जोड़ दूंगा ना, बैलेंस करो,
क्या गलती निकली अरुणिमा? 15,000, 50,200। ₹51,090। कितना आया? ये 300 जोड़े थे। उसके उसकी टोटल चेक करो। 5, 6, 7, 5, 4, 9, 9 और 4, 9 और 4, 13। नहीं भाई, सही आ रहा है। तुमने गलत लिखा है क्या? देखो, 5, 4, 9, 9, 10, 11, 12, 13। ध्यान से करो। कितने का फर्क आया? अब भी आ रहा है? अब उसके देखना, रेट्स एंड टैक्सेस है। ये नहीं डाला, बस इसी का फर्क है फिर। तो ये कितना हो गया? तो 590 हमने यहाँ पे डाला। ये कितना हो गया? नहीं, 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 50,790। बस हो गया। नहीं, डाला नहीं था भाई, वर्किंग बना लिया था। खींचो, फोटो खींचो। आ गया ना मैथी? टेलीफोन का। हो गया, हो गया, अच्छे से आ रहा है। मजेदार है चैप्टर। ब्रांच अच्छे से आ गया था। एनपीओ आ रहा है अच्छे से। कल करेंगे नेक्स्ट मेथड स्टार्ट। आज के लिए इतना ही।